नमस्कार, नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संदीप। दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच काला पानी बॉर्डर का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। नेपाल इस मुद्दे पर भारत से बातचीत चाहता है। नेपाल का कहना एक दफा फिर से काला पानी, लेपो लेक और लिम्पियादुरा के बारे में इंडियन मीडिया, नेपाली मीडिया आवाज उठा रहा है। आज देखने वाले हैं कि नेपाल और इंडिया के बीच में ये डिस्प्यूट क्यों हो रहा है और आखिर ये डिस्प्यूट कब तक खत्म हो सकता है। नेपाल ने आज तक जितनी भी आवाज उठाई है काला पानी, लेपो लेक, लिम्पियादुरा, आज तक उसकी आवाज को क्यों नहीं सुना गया? क्या नेपाली जमीनों के पीछे क्यों पड़ा है और क्यों नेपाल चाहता है कि ये जमीनें नेपाल को वापसी मिल जाए? आज इसी बारे में बात करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि काला पानी, लेपो लेक, लिम्पियादुरा क्या हाँ की है, इंडिया की जमीन है या ये नेपाल की जमीन है? नमस्कार, नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संदीप। दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच काला पानी बॉर्डर का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। नेपाल इस मुद्दे पर भारत से बातचीत चाहता है। नेपाल का कहना है कि आपसी रिश्तों में दरार पड़ने से रोकने के लिए काला पानी मुद्दे को सुलझाना अब बहुत जरूरी हो गया है। सवाल यह है कि जिस मसले को लेकर दोनों देशों के बीच कभी कोई तनाव के हालात नहीं बने, उसे लेकर अब ऐसी बेचैनी क्यों है, खासतौर पर नेपाल की ओर से? क्या है काला पानी का यह पूरा मसला और नेपाल में ये क्यों बन गया है एक बड़ा मुद्दा? आपको बताते हैं कुछ पॉइंट्स के जरिए, ताकि आपको पूरी बात आसानी से समझ आ जाए। तो पहला सवाल, कहां है काला पानी? पहले तो आप ये जान लें कि काला पानी की सजा वाला ये काला पानी नहीं है जिसका जिक्र आपने इतिहास की किताबों में पढ़ा है। वो तो अंडमान में एक जेल थी, लेकिन ये काला पानी चीन, नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित एक इलाका है। ये पूरा इलाका 372 वर्ग किलोमीटर का है। दूसरा सवाल, काला पानी पर किसकी दावेदारी है? काला पानी को भारत उत्तराखंड का हिस्सा मानता है, जबकि नेपाल इसे अपने नक्शे में दर्शाता है। भारत कहता है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है। नेपाल का दावा है कि ये उसके दार्चुला जिले का भाग है। वैसे आपको बता दें कि 1962 से ये इलाका ITBP यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के पास है। अगला सवाल यह कि अभी चर्चा में क्यों आया है काला पानी? पिछले साल जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद 2 नवंबर को केंद्र सरकार ने देश का नया नक्शा जारी किया। इस नक्शे में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस नक्शे पर जाहिर है पाकिस्तान ने आपत्ति जाहिर की, क्योंकि इसमें POK सहित गिलगिट बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर का हिस्सा बताए गए हैं। लेकिन नेपाल ने भी भारत के नए नक्शे पर सवाल खड़े किए, क्योंकि इसमें काला पानी क्षेत्र को भारतीय सीमा में रखा गया है। नेपाल का दावा है कि काला पानी क्षेत्र उसके दार्चुला जिले का हिस्सा है, जैसा हमने आपको पहले बताया। अगला सवाल, भारत ने नेपाल के दावे पर क्या कहा? विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने 7 नवंबर 2019 को साफ कहा कि जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद जारी किए गए भारत के नए नक्शे में सीमाओं का सही चित्रण किया गया है। हालांकि सरकार ने यह भी कहा कि परिसीमन प्रक्रिया अभी जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, हमारा नक्शा भारत के संप्रभु क्षेत्र को सही तरह से चित्रित करता है। नए नक्शे में नेपाल के साथ लगी हमारी सीमा में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। अगला सवाल यह कि नेपाल में अब इस पर चर्चा क्यों छिड़ी है? दरअसल नेपाली मीडिया में खबरें आई कि संभवतः 15 जनवरी को इस मुद्दे पर दोनों देशों के विदेश सचिवों के बीच बातचीत होगी। भारत में नेपाल के राजदूत नीलांबर आचार्य ने हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा था कि नेपाल काला पानी समेत सीमा से जुड़े तमाम मुद्दे सुलझाने के लिए विदेश सचिव स्तर की व्यवस्था बनाना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा था कि रिश्तों में दरार पड़ने से रोकने के लिए काला पानी मुद्दे को सुलझाना जरूरी है। इसके अलावा नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने वहां की सरकार से 15 दिनों के अंदर देश के 2 वास्तविक नक्शे उपलब्ध कराने को कहा है। एक नक्शा 1816 में सुगौली समझौते के वक्त का और दूसरा नक्शा 1960 में सीमा संधि पर दस्तखत के वक्त भारत के साथ आदान प्रदान हुआ था। नेपाल में एक वरिष्ठ वकील की ओर से दायर एक याचिका में सुप्रीम कोर्ट में मांग की गई थी कि वो नेपाल सरकार को नेपाली भूभाग के संरक्षण के लिए राजनीतिक और कूटनीतिक प्रयास शुरू करने का आदेश दे। इसी याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नेपाल सरकार से 1816 का नक्शा मांगा है। अब ये सुगौली समझौता क्या है? नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच सुगौली समझौता साल 1816 में हुआ था। इसमें काला पानी इलाके से होकर बहने वाली महाकाली नदी भारत नेपाल की सीमा मानी गई है। हालांकि सर्वे करने वाले ब्रिटिश अफसर ने बाद में नदी का उद्गम स्थल भी चिन्हित कर दिया था, जिसमें कई स्थलों पर सहायक नदियां भी मिलती हैं।
नेपाल का दावा है कि विवादित क्षेत्र में पश्चिमी इलाके से गुजरने वाली जलधारा ही वास्तविक नदी है, इसलिए काला पानी नेपाल के इलाके में आता है। वहीं भारत नदी का अलग उद्गम स्थल बताते हुए इस पर अपना दावा करता है, यानी पूरे विवाद की जड़ नदी का स्रोत है। अब सवाल यह है कि काला पानी भारत और नेपाल के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल काला पानी की अहमियत को आप डोकलाम के नजरिए से समझिए। जिस तरह डोकलाम में भारत, भूटान और चीन की सीमा लगती है, ठीक उसी तरह काला पानी में भारत, नेपाल और चीन की सीमा आती है। ऐसे में सामरिक लिहाज से यह इलाका काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस इलाके का लिपुलेख दर्रा चीनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बेहद अहम है। 1962 के युद्ध के दौरान यहां भारतीय सेना ही तैनात थी। उस वक्त नेपाल ने इसे लेकर कोई विरोध नहीं किया था। आज भी यहां भारत की इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की पहरेदारी है। मौजूदा दौर में भारत और नेपाल के रिश्तों में आई खटास के चलते नेपाल ये मुद्दा एक बार फिर से उठा रहा है। तो ये थी काला पानी की पूरी कहानी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। आप सबको पता है कि नेपाल ग्रेटर नेपाल के लिए आवाज़ उठाता है। नेपाल अगर आवाज़ उठाता है तो ग्रेटर नेपाल के लिए आवाज़ उठाता है। नेपाल अगर आवाज़ उठाता है तो वो काला पानी के लिए उठाता है, लेपुलेख के लिए उठाता है, लिम्पियादुरा के लिए उठाता है, क्योंकि नेपाल को पता है कि ये नेपाल की ज़मीनें हैं। आज आप सबको पता है कि नेपाल इन चारों जगहों के लिए आवाज़ उठाता है, लेकिन इनकी कोई सुनता नहीं है। नेपाल अपनी मदद आप के तहत इंटरनेशनली बात कर रहे ग्रेटर नेपाल के बारे में, नेपाली डिस्प्यूट के बारे में। जैसे पाकिस्तान कश्मीर के लिए बात करता है, नेपाल काला पानी लेपुलेख के लिए बात करता है। पाकिस्तान की आवाज़ भी कोई नहीं सुनता और ना ही नेपाल की आवाज़ सुनता है। आज आप सबको पता तो है कि नेपाल की ज़मीनों के ऊपर इंडिया ने कब्जा किया हुआ, लेकिन ये नहीं पता कि किन किन इलाकों के ऊपर कब्जा किया हुआ है और कैसे कब्जा हुआ है। ये कब्जा अगर हम देखें तो यह 1816 में ग्रेटर नेपाल की टाइम पे हुआ था। ग्रेटर नेपाल एक अजीम नेपाल हुआ करता था जो 1816 में टूटा और ये बना उससे 400 साल पहले पृथ्वी नारायण शाह ने इनको बनाया, इनके बच्चों ने इनको संभाला और बाद में ये ग्रेटर नेपाल में ट्रांसफ़र होते होते ये बड़े इलाके बने, बड़ा नेपाल बना और उसको फिर अंग्रेज़ों ने 1816 में तोड़ दिया। आज अगर आप आवाज़ उठाते हो ग्रेटर नेपाल के लिए तो वही कुछ सुनता नहीं है। उन इलाकों के ऊपर अभी इंडिया ने कुछ अर्सा पहले कब्जा किया हुआ, जैसे कि कोई 50-60 साल पहले या 100 साल पहले की बात हो। अगर आप बात करते हो काला पानी की तो उसके ऊपर तो आपको ज़मीन मिल सकती है, क्योंकि उस जगह पे तो इंडिया ने 50-60 साल पहले कब्जा किया, लेकिन ग्रेटर नेपाल 1816 में अंग्रेज़ों ने तोड़ा था तो उसमें कुछ बन नहीं पाता। लेकिन जब भी ग्रेटर नेपाल या काला पानी के बारे में आवाज़ उठती है तो इंडिया नेपाल के बीच में काफ़ी सख्त लड़ाई होती है।